बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे यूट्यूब चैनल लर्न अल कुरान तजवीज़ में खुश आमदीद। आज का लेसन है लेसन नंबर 1.58, जिसमें क्या सीखेंगे आप लोग कि कुरान पाक में वो कौन से हरूफ हैं जो नहीं पढ़े जाते, यानी वो हरूफ जो लिखे तो जाते हैं लेकिन वो पढ़े नहीं जाते, वो कौन से हैं। ज़बर, ज़ेर, पेश के बाद जज़म और शद आ जाए, यानी जज़म वो हरूफ जो साकिन होते हैं और शद यानी वो हरूफ जिनके ऊपर शद की अलामत होती है, जो मुशद्दिद हरूफ होते हैं, अगर वो आ जाएं ज़बर, ज़ेर और पेश के बाद, तो क्या होगा कि इनके जो दरमियान वाले हरूफ हैं वो नहीं पढ़े जाएंगे। इसी तरह से अलिफ़ के ऊपर एक छोटा सा दायरा होता है, इस दायरे की जो अलामत है अगर वो आ जाए तो उस सूरत में वो अलिफ़ भी नहीं पढ़ी जाएगी। इसकी मिसालें इंशाअल्लाह ताला आप आगे इन वीडियो में सीखेंगे। यहाँ पर हमने एक छोटा सा नोट लिखा है याद दहानी के लिए कि खड़ी ज़बर के बाद वाव और या को नहीं पढ़ा जाएगा। किस तरह से, इसकी मिसालें भी हमने आगे लिखी हैं, ये भी आप मिसालों के ज़रिए से सीखेंगे। चलिए अब हम यहाँ पर जो है अल्फाज के ज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से ऐसे हरूफ हैं जो कुरान पाक में लिखे हुए तो आते हैं लेकिन वो पढ़े नहीं जाते। सबसे पहले है यहाँ पर फल यौमा, तो इसको हम पढ़ेंगे फल यौमा। यहाँ पर लाम जो है वो बिल्कुल जज़म की अलामत के साथ आ रहा है और अलिफ भी आ रहा है, तो ये वाला अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, यानी फ़ल यौमा पढ़ने की बजाय क्या पढ़ेंगे, फल यौमा। इसी तरह से आगे है वल क़मर, यहाँ पर अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, वाल नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे वल, लाम के साथ मिलाएंगे डायरेक्ट, वल क़मर, वल क़मर। इसी तरह से आगे चलते हैं वशम्स, क्या होगा यहाँ पर अलिफ और लाम दोनों नहीं पढ़े जाएंगे, यानी वाल नहीं पढ़ेंगे, वाल शम्सा पढ़ने की बजाय क्या पढ़ेंगे, वाव को डायरेक्ट शीन के साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे वशम्स, वशम्स। इसी तरह से आगे है अल्लाह, क्या पढ़ेंगे अल्लाह, यहाँ पर अल्लाह का लाम भी मोटा पढ़ेंगे क्योंकि ज़बर है, ये वाला या और अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, यानी अलैयल्ला नहीं पढ़ेंगे। इसी तरह से लाम को डायरेक्ट लाम के साथ मिलाया अल्लाह। इसी तरह से आगे है इल्लल्लज़ीना, यहाँ पर या और अलिफ नहीं पढ़ेंगे, लाम को डायरेक्ट लाम के साथ मिलाया, क्या पढ़ेंगे इल्लल्लज़ीना, इल्लल्लज़ीना। इसी तरह से आगे है उलाइका, यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा गलती करते हैं लोग, यहाँ पर क्या पढ़ते हैं ऊ, वाव को भी मिला देते हैं, यानी दो हरकत तक खींच देते हैं, वाव को मिलाते हैं ऊ, इसको ऊ नहीं पढ़ेंगे, वाव नहीं पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ेंगे उलाइका, उलाइका। इसी तरह से आगे है व उलुल अरहामी, यहाँ पर क्या है वाव को भी नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर भी गलती होती है, लोग क्या पढ़ते हैं वउलुल, वउलुल, ये पढ़ना गलत है, कैसे पढ़ेंगे वउलुल अरहामी, वउलुल अरहामी। यहाँ पर वाव, ये वाला वाव अलिफ और ये वाला अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ेंगे वउलुल अरहामी। आगे चलते हैं दूसरी मिसालों की तरफ, जो कि आपने पढ़ा खड़ी ज़बर के बाद अगर वाव और या आ जाए तो वो वाव और या नहीं पढ़े जाएंगे। किस तरह से, सबसे पहली मिसाल है मूसा, मूसा, यहाँ पर मूसा या नहीं पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसी तरह से आगे है ईसा, ईसा, यहाँ पर क्या है ये वाला या भी नहीं पढ़ा जाएगा। आगे है अस्सलात, अस्सलात, क्या होगा यहाँ पर ये वाला वाव भी नहीं पढ़ेंगे। इसी तरह से है अज़्ज़कात, अज़्ज़कात, तो क्या होगा यहाँ पर ये वाला वाव भी नहीं पढ़ेंगे तो ये गलत होगा, तो क्या पढ़ेंगे अज़्ज़कात। इसी तरह से अब हम आगे चलते हैं दूसरी जो
मिसालें हैं उनकी तरफ। यानी अगर अलिफ के ऊपर एक छोटा सा दायरा नुमा जो अलामत है, सूरत है उसकी, अगर ये आ जाए तो इसको किस तरह से पढ़ेंगे। सबसे पहले ये देखिए कि इसे हम अफ़ाइन नहीं पढ़ेंगे। अगर ऐसा पढ़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा। सम टाइम जो है इसके अल्फाज के जो मानी हैं वो बदल जाते हैं और इससे गुनाह होता है। तो क्या पढ़ेंगे, हम इसे पूरी तवज्जो से ख्याल रखते हुए इस चीज़ का कि अगर ये अलिफ हो और उसके ऊपर छोटा सा दायरा आ जाए तो इसे नहीं पढ़ेंगे। इसे पढ़ेंगे अफ़ाइन। इसे अफ़ाइन नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अफ़ाइन, अफ़ाइन। इसी तरह से यहाँ पर भी ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। शीन को डायरेक्ट या के साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे। लिशैइन, या की आवाज़ वाज़े तौर पर आनी चाहिए। लिशैइन, लिशैइन। इसी तरह से आगे है समूदा। तो यहाँ पर ये अलिफ है, ऊपर दायरा है छोटा सा। क्या पढ़ेंगे, समूदा। इसे समूदा नहीं पढ़ेंगे। अलिफ को ख़त्म कर देंगे। क्या पढ़ेंगे, समूदा, समूदा। इसी तरह से आगे चलते हैं हम अपने आखिरी लफ्ज़ की तरफ। तो ये लफ्ज़ देखिए कि यहाँ पर अलिफ तो है लेकिन ऊपर छोटा सा दायरा भी मौजूद नहीं है और पीछे वाले जो हरफ है उसके ऊपर ज़बर है। यानी इस लिहाज से तो ये अलिफ मद होना चाहिए, लेकिन क्या है, कुरान पाक के रूल्स के मुताबिक यहाँ पर इस लफ्ज़ की जो अलिफ है ये भी नहीं पढ़ी जाएगी। ये लफ्ज़ कुरान पाक में आयत के दरमियान आता है तो क्या होगा, ये अलिफ भी नहीं पढ़ी जाएगी। इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे आना, आना। इसको आना नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आना, आना। इन अल्फाज की बार बार प्रैक्टिस कीजिए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। आज के लिए बस इतना ही। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह हाफिज़।